फिर दोस्तों आज का क्लास जीके जीएस का क्लास नंबर 18 को लेकर आए हैं, यानी कि आज का क्लास आप लोग के बीच में 18वां क्लास होगा। वैसे प्रश्नों को दोस्तों चुना गया है जो कि हर एक एग्जाम में 1 या 2 प्रश्नावली से पूछे जाते हैं, यानी कि हर एक प्रश्नों को आप लोग के बीच में धमाकेदार बनाकर लाया गया है। तो आइए दोस्तों आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मशरूम क्या है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी वायरस। यानी जो मशरूम है वो आपका कवक है या फंजाई है, और जो कवक होता है वो एक प्रकार का जीव है जो कि सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन बनाता है। यानी कवक से पूछा जाएगा जो दवा प्राप्त होती है उस दवा का क्या नाम है, तो पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो दवा प्राप्त होती है वो कवक से, और इसकी खोज अलेक्जेंडर ने किया था। और जो शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। लोज से बनी होती है। और आपका कवक किससे बना होता है, तो ये भी सेल्यूलोज से बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है। और कवक से होने वाले लोग क्या ट्रिक जो होगा, गंजा, दमाद खाए फ्रूट, यानी गंजा दमाद खाए फ्रूट, ये आपका ट्रिक होगा। तो गंजा से हो जाएगा गंजापन, दमा से हो जाएगा दमा, और द से हो जाएगा दाद, खाए से हो जाएगा खा से हो जाएगा खसरा, एथलीट फ्रूट से हो जाएगा एथलीट फ्रूट, जिसे हाथी पांव भी कहा जाता है। तो यहां पे दोस्तों मशरूम क्या है, तो कवक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शैवालों का अध्ययन कहा जाएगा कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाएगा, माइकोलॉजी। नेक्स्ट देखिएगा, रेबीज। तो रेबीज का जो खोज किया था वो लुई पाश्चर था, और यह रेबीज का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया है। हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। और यह रेबीज जो है विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, यानी विषाणु से फैलने वाला रोग है। और रेबीज के टीके का खोज सबसे पहले लुई पाश्चर ने किया था। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण की खोज किया था।
चेचक की खोज, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर, और यह भी विषाणु जनित रोग है। इम्यूनोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो इम्यूनोलॉजी का पिता जेनर को कहा जाता है। रेबीज किससे होने वाला रोग है? तो विषाणु जनित रोग है। रेबीज का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया, और इसकी खोज लुई पाश्चर ने किया था। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे। चेचक के टीके का एडवर्ड जेनर। चेचक विषाणु जनित रोग है। इम्यूनोलॉजी का पिता जेनर को कहा जाता है। अगला हो जाएगा नेक्स्ट, रक्त समूह। तो रक्त समूह जो होते हैं ए, बी और आपके ओ, इन सबों का खोज लॉर्ड स्टीनर ने खोजा था। तो नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 2, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है? ऑप्शन ए सुंदर पिचाई, बी डॉग मैकमिलन, ऑप्शन सी एंडो जैसी, ऑप्शन डी सत्य नडेला। जो गूगल है इसकी जो स्थापना हुआ था वो 4 सितंबर 1998 में हुआ था। और गूगल के वर्तमान में जो सीईओ है वो आपके सुंदर पिचाई जी हैं। सुंदर पिचाई, और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया इसका जो मुख्यालय है, और ये कहां पड़ता है? यूएसए में। तो इस प्रकार से आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंडो जैसी किसके सीईओ हैं? तो ये अमेजन के हैं। अमेजन जो कंपनी है एंडो जैसी, उसके सीईओ हैं। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला हैं। और वॉलमार्ट के डॉग मैकमिलन है। वॉलमार्ट के जो सीईओ हैं वो डॉग मैकमिलन है। एंडो जैसे अमेजन के सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के। नेक्स्ट देखिएगा, एप्पल के सीईओ कौन है? तो एप्पल के सीईओ वर्तमान में टिम कुक हैं। व्हाट्सएप के सीईओ कौन है? तो विल कैथर्ड व्हाट्सएप के सीईओ हैं। और यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी? तो सन 2005 में हुई थी। और इसके वर्तमान में जो सीईओ हैं वो नील मोहन जी हैं। एप्पल के जो सीईओ टिम कुक, व्हाट्सएप के सीईओ विल कैथर्ड, यूट्यूब की स्थापना 2005 में, और यूट्यूब के जो सीईओ हैं वर्तमान में नील मोहन जी हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 3, ये आपकी स्क्रीन पर। 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1974। जो 86वां संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन, उसकी स्थापना 2002 में हुई थी। और 86वां संविधान संशोधन के तहत निःशुल्क शिक्षा देने को तय किया गया था। निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य होना। और यह 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को बताया गया था। और निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद नंबर 21 का ए में है। 86वां संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य 11वां नंबर का जोड़ा गया।
11वां नंबर का मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जबकि 10 मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा 2002। नेक्स्ट देखिएगा, 73वां संविधान संशोधन हुआ था। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का था और 73वां संविधान संशोधन जो है लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, और पंचायती राज व्यवस्था इससे संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन किस अधिनियम द्वारा हुआ? तो 1992 लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993। किससे संबंधित है 73वां संविधान संशोधन? पंचायती राज व्यवस्था। प्रतिवर्ष पंचायती राज व्यवस्था कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। 71वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और इसके द्वारा 3 भाषा जोड़ी गई थी, जिसका ट्रिक हो जाएगा नमक। नेपाली हो जाएगा मां से मणिपुरी और हो जाएगा क से कोकड़ी। यानी नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत में। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था और इसमें क्या हुआ था कि 21 वर्ष वोट देने की जो आयु थी इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाकर वोट यानी मत देने का अधिकार बताया गया था। यानी उस समय प्रधानमंत्री जो थे, प्रधानमंत्री वो राजीव गांधी थे। राजीव गांधी। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1989 में और उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और इन नियमों के समय में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? तो नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3 को कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल जो प्रभावित नहीं होती है, प्रभावित नहीं होगी, वह धातु का नाम है सोना। तो यहां हो जाएगा दोस्तों सोना। सोना किसमें घुलनशील है? एक्वा रेजिया में। एक्वा रेजिया में यह घुल जाता है, घुलनशील है। घुलनशील एक्वा रेजिया में है और शुद्ध सोना 24 कैरेट के बराबर होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट को कहा जाता है और स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है वो आपका सोना है। और सोना को कठोर बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए तांबा का प्रयोग किया जाता है। और सोना पारा में नहीं डूबता है। सोना जो है वो पारा में नहीं डूबता है। नाइट्रिक अम्ल जो दोस्तों है HNO3 को कहा जाता है, नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है। कौन सी धातु? तो सोना धातु। सोना एक्वा रेजिया में घुलनशील है
और शुद्ध सोना 24 कैरेट को कहा जाता है। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु आपकी सोना है। यानी सोना को आभूषण भूषण यानी कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो तांबा। सोना किसमें नहीं डूबता है, पारा में नहीं डूबता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा ए, जो कि सोना। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे अधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है? तो विद्युत चालकता वाला जो तत्व है सबसे अधिक, वो आपका है चांदी। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात क्या होता है? यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 और HCl का जो अनुपात होता है वो 1:3 होता है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैसें हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैसें मानी जाती है वो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण मानी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस वो आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और WHO में कुल कितने देश हैं? तो 194 कुल देश हैं। यानी WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 में, 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। और विश्व WHO में कुल कितने देश हैं? 194 देश। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो ये वर्तमान यहां पे कर लीजिएगा। ऑप्शन ए शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी उर्जित पटेल, ऑप्शन सी अजय बंगा, ऑप्शन डी समीर कंवर। यानी जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 100 अधिनियम 1934 का था और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया। 1 अप्रैल 1935 को किया गया। और इसका पहला अध्याय जो था बिल ऑन स्मर्ट था, बिल ऑन स्मर्ट था। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष यानी जो 25वें नंबर के हैं वो आपके शक्तिकांत दास जी हैं। और RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण तो आपका आंसर 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। यानी RBI का जो अधिनियम, किस अधिनियम के द्वारा? 1934 में RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। पहला अध्यक्ष कौन था RBI का, यानी पहला गवर्नर? तो बिल ऑन स्मर्ट था, स्मिथ, विल ऑन स्मिथ। और वर्तमान में अध्यक्ष 25वें नंबर का कौन है? शक्तिकांत दास। और RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। तो वर्तमान में अध्यक्ष शक्तिकांत दास, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट देखिएगा, DRDO। तो DRDO का फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। और DRDO का हेडक्वार्टर यानी कि जो मुख्यालय है
वो नई दिल्ली में है। और डीआरडीओ का जो वर्तमान अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष समीर वी कामत हैं। समीर वी कामत जी डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई, बोर्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी भारत के भर के जो क्रिकेटों को जो खिलाती है उसका नाम बीसीसीआई है। और बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में हुआ था। दिसंबर 1928 में हुआ था। और बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई है। और वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। तो नेक्स्ट देखिएगा, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसका पहला जो अध्यक्ष है विक्रम साराभाई। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो बेंगलुरु है। और इसरो के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष शोभनाथ शर्मा जी हैं। शोभनाथ शर्मा, और ये 10वें नंबर के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और नीति आयोग के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और इस समय नरेंद्र मोदी जी। जो उपाध्यक्ष हैं वर्तमान, वो सुमन बेरी। और नीति आयोग के वर्तमान में जो सीईओ हैं वो सुब्रमण्यम मड्यम जी हैं।